देशभक्ति को अगर पाप कहें तो मैं हूँ पापी घोर भयंकर, किंतु कार्य ये हो पुण्य का तो मेरा अधिकार है पुण्य पर। अचल खड़ा हूँ इस वेदी पर, अचल खड़ा हूँ इस वेदी पर। ये वेदी किसी और की नहीं बल्कि नाथूराम गोडसे की है। नाथूराम गोडसे दृढ़ता से न्यायालय में कहते हैं कि अगर मैं पापी हूँ तो मैं पापी सही, अगर पुण्य हूँ तो उसका हकदार भी हूँ। अहिंसा अगर परमो धर्म है तो वो परमो धर्म हर एक व्यक्ति के लिए क्यों नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए क्यों नहीं। गांधी जी अहिंसा परमो धर्म, क्या वाकई गांधी जी अहिंसा परमो धर्म का रास्ता चुन रहे थे, या फिर सिर्फ अहिंसा परमो धर्म सिर्फ शब्दों में ही रहा, या फिर नाथूराम गोडसे जिन्हें आप और हम कई हद तक कातिल या वध करने वाला मानते हैं, एक तरह से रावण मानते हैं, क्या सच में नाथूराम गोडसे रावण की भूमिका निभा रहे थे या राम की भूमिका निभा रहे थे? आप जुड़ चुके हैं बड़ी बातचीत में, और बड़ी बातचीत सिर्फ इतनी कि अहिंसा परमो धर्म कहने से क्या अहिंसा या हिंसा रुक जाती है, या फिर अहिंसा जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं हम और आप, क्या सच में अहिंसा से देश का बंटवारा रुक सकता है? एक कहानी सुनते हैं, एक कहानी सुनाते हैं आपको। कहानी असली है। एक इतिहासकार जब गांधी जी के पास गए जेल में, जहाँ जिन्ना और भी हमारे क्रांतिकारी बंद थे, लेकिन गांधी जी का कहना था कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बन के रहेगा तो शायद हम अंग्रेज़ों को अपने देश से भगा सकेंगे या उनसे युद्ध कर सकेंगे। और वो आप और हम दोनों ने देखा है कि किस तरह से अंग्रेज़ों को भगाने की जगह आज हमारे देश का बंटवारा हो गया है, और एक हिंदुस्तान, एक भारत कैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विभाजित हो गया है। तो कहानी शुरू होती है एक जेल से। जेल के अंदर जाते हैं इतिहासकार और पूछते हैं कि आज क्या? आज है रोज़ा, जो हिंदू भाइयों ने भी रखा था सिर्फ गांधी जी के कहने से कि हम रोज़ा रखेंगे तो शायद हमारा भाईचारा ज़्यादा मजबूत हो जाए। और उसी भाईचारे के चक्कर में आज हम देख रहे हैं कि हम कितना भाईचारा निभा रहे हैं, या गांधी जी अपनी सत्यता पर कितने खरे उतरे हैं। अब चांद निकल आया है रोज़े का, और रोज़े का चांद निकलने से जिन्ना जितने खुश होते उससे ज़्यादा तो हमारे गांधी जी खुश थे कि देखो मैं सफल हो गया और मैंने कर दिखाया। क्या वाकई कर दिखाया? तो फिर वो 55 करोड़ क्या, जब ये 55 करोड़ राशि देने की बात आई तो गांधी जी ने हंसते हंसते दे दिए। क्या इतनी सस्ती ज़मीन के साथ उन्होंने 55 करोड़ दे दिए? और वहीं भाषण में वो इतनी मीठी बात कर जाते हैं कि जनता बिल्कुल अंधी उनके सिर्फ भाषण से इतनी मोहित होती है कि क्या चल रहा है भारत में ये हमें भी नहीं पता। कमरे में कुछ और कमरे से बाहर कुछ और, बिल्कुल ऐसे ही हाँ करते हैं माउंट बेटन के सामने कि हाँ 55 करोड़ और हम बंटवारा कर देंगे, लेकिन जनता के सामने तो ऐसा कुछ नहीं था। गांधी जी ने कैसे सांप्रदायिक निर्णय एक कोने में ले लिया और वहीं भाषण में कुछ और ही दे दिया। ये आप और हम उनकी सत्यता से भाषण तक जानते हैं, लेकिन उन भाषण के पीछे किस तरह कांग्रेस का षड्यंत्र रचा रहा था और किस तरह से गांधी जी भाषण में कहते थे कि मैं कांग्रेस में है कौन, आखिरकार मैं कांग्रेस का सदस्य भी नहीं, घर में कांग्रेस के सदस्य ही नहीं थे, लेकिन खुद कांग्रेस गांधी जी थे। वो पता इस बात से चलता है कि कैसे पीछे बैठे एक कमरे में वो निर्णय लेते रहे देश के बंटवारे के हिस्से में, और कैसे हिंदू जनता को भ्रमित करते रहे अपने भाषणों से। भाषण जिससे आप और हम मोहित हुए, और आज हम उन भाषणों के कारण गांधी जी को राष्ट्रपिता कह दिया, जबकि राष्ट्रपिता
तो कोई है ही नहीं, लेकिन हम फिर भी उन्हें संबोधित करते हैं राष्ट्रपिता से। तो थोड़ा थोड़ा समझते हैं और कुछ भाषणों की जगह उन कमरों की बात पर भी ध्यान देते हैं कि आखिर कमरे के पीछे भी कुछ था। 25 वर्षों से जिस तरह गांधी जी पाकिस्तान के हित में या जिन्ना के हित में कार्य कर रहे थे, काश वो 32 साल का कार्य अगर भारत के हित में करते तो आज अखंड भारत होता। और वही नाथूराम गोडसे विवश हुए उनका वध करने के लिए, क्योंकि पानी सर के ऊपर से निकल चुका था। और गांधी जी अब गांधी जी नहीं, वो एक छोटे बच्चे बन चुके थे, बिल्कुल ऐसे कि अगर आप गांधी जी की बात मानते हैं तो इट्स ओके, अगर नहीं मानते हैं तो मैं अनशन करूँगा, आंदोलन करूँगा, हड़ताल करूँगा। और फिर क्या था, फिर 55 करोड़ भी तो इसी तरह इसी आंदोलन से गए और अंत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी मानना पड़ा। बल्कि हित में कोई नहीं था आखिरी तक कि 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएं, क्योंकि एक तो हम 55 करोड़ रुपए दे रहे हैं, ऊपर से अपने भारत का हिस्सा दे रहे हैं, और फिर मिल क्या रहा है, हिंदू का संहार, हिंदुओं का बलात्कार, उनकी पीड़ाएं। और फिर कहते हैं कि हम मुसलमान भाइयों को कुछ ना कहें, सिर्फ सहते रहें, क्योंकि हम हिंदू हैं। जितनी जनसंख्या हमारी है, अगर हम इतनी जनसंख्या बिना हिंदू और बिना मुस्लिम किए लड़ लेते तो देश उससे बहुत पहले आज़ाद हो जाता और आज अखंड भारत होता। मैं फिर से कहूँगी, आज अखंड भारत होता। आज क्या आज हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा निपटा रहे हैं। मुस्लिम लीग ने गांधी जी से कहा कि साहब, सरकार तो आप ही हैं, आप ही सरकार हैं, तो क्यों ना आप हमारे देश की यानी पाकिस्तान की 14 मांगे पूरी करें। 14 मांगे जो जिन्ना ने मांगी थी, जो शौकत अली ने मांगी थी। और वहाँ विचार करने के लिए गांधी जी कहते हैं कि इस पे चर्चा करनी होगी, मुझे डॉक्टर अंसारी जी की सहमति लेनी होगी, तो मैं देश का बंटवारा संभावित रूप से करा दूंगा। जो सही है उन्होंने कराया, और आज हम देख भी रहे हैं क्या उसके साथ में भाईचारा आया, क्या देश एक हो पाया, क्या हिंदू मुस्लिम भाई बन पाए। अगर सिर्फ कहने से या संस्कृति कार्यक्रम के आने जाने से और गले मिलने से भाईचारा बन जाता तो आज अखंड भारत सिर्फ भारत ना होता, उसके 1/3 हिस्सा पाकिस्तान पे ना होता, और वो लड़ाइयों में मरे हुए हमारे शहीद व्यक्ति जो इतनी बुरी तरह से मार दिए गए, वो भी उन मुसलमानों के हाथों से। तब उनकी चुप्पी कहाँ थी, तब गांधी जी कहाँ थे? वो जुटे हुए थे वहीं, लेकिन कहते हैं अपने भाषणों में कि कुछ भी हो जाए, आप मरेंगे, देश के लिए शहीद होंगे, तो उसमें आप ही का फ़ायदा है, यानी हम हिंदुओं का ही फ़ायदा है, हमें उससे आज़ादी मिलेगी। अगर हमें वही आज़ादी चाहिए थी तो हम क्यों हिंदू और क्यों मुस्लिम और क्यों अंग्रेजों से लड़ रहे थे? हम खुद मर के भी आज़ादी ले लेते, सुसाइड कर लेते। लेकिन ये भाषण में कहना क्या उचित है कि सही बात है कि हम हिंदू भाई कि हम मुस्लिम भाइयों को कुछ ना कहें और वो हमें मारते जाएं, वो हमारे बलात्कार करते जाएं, हमारे घर लूटते जाएं, और फिर पाकिस्तान में गए हुए हर एक हिंदू का वापस आने से गांधी जी को इतना बुरा लग जाना, हिंदू भाइयों को इस तरीके से समझाना कि मरना ही आज़ादी है। अगर मरना ही आज़ादी है तो गांधी जी तो बहुत पहले आज़ाद हो जाने चाहिए थे। वो तो नाथूराम गोडसे की मिन्नत है कि उन्होंने भी उन्हें ठीक वक्त तक आज़ाद कर दिया, काफ़ी उससे पहले आज़ाद हो जाने थे।